हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका महक एजुकेशन में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बहुत से टॉपिक को पढ़ेंगे और नए नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा सेल स्टाइल है, जो हमारे होम टैब के स्टाइल ग्रुप में मिलता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अभी तक हम लोग सेल को अगर डेकोरेट करना है या कलर करना है तो हम लोग क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे। अगर पूरे सेल को हमको कलर करना है तो हम लोग यहाँ से हाईलाइट कलर का यूज़ करते थे। इस पर क्लिक करते थे, हमको जिस कलर से इसको हाईलाइट करना था वो कलर यूज़ करते थे, या हम लोग को टेक्स्ट कलर जो चाहिए था हम लोग वो लेते थे। तो इसमें एक चीज़ बहुत दिक्कत होता था कि हम लोग अगर हाईलाइट कलर लिए हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई कलर ले लेती हूँ, अगर इस पे हमको टेक्स्ट का कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो फिर से हमको फॉन्ट कलर में जाके उस टेक्स्ट को अच्छे कलर से लिखना पड़ता था ताकि वो साफ साफ दिखे। लेकिन अगर हम लोग सेल स्टाइल का यूज़ करते हैं तो हम लोग को इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेल स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारा स्टाइल बन के यहाँ पे आ गया है। अब हमको जो भी स्टाइल लगाना है वो हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमको टेंशन नहीं रहेगा कि अगर हम कोई कलर लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको फॉन्ट कलर भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सब चेंज करके आता है। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को और नया देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर ज़रूरी नहीं कि हमको ब्लू कलर लेना है तो हम ब्लू ही कलर लेंगे। यहाँ पे लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन, जिस कलर का आपको या जिस स्टाइल का चाहिए, यहाँ पे देखिए जो बॉर्डर लगा है वो हमारा डबल लाइनिंग का यूज़ करके लगा है। तो मुझे ये सेल स्टाइल अच्छा लग रहा है, मैं ये सेल स्टाइल अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो ऐसे सेल स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। कम समय में हम अपने डॉक्यूमेंट में अच्छा सा स्टाइल दे सकते हैं, अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सेल स्टाइल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर ऑप्शन का टॉपिक है। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या काम होता है। तो मैंने यहाँ पे एक डाटा बनाया था, उसको यहाँ पे शो करा लिया है। अब हम लोग क्लियर के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 5-6 ऑप्शन दे रहा है, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो क्लियर ऑल का है। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा को सेलेक्ट करती हूँ, इसके बाद से क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, क्लियर ऑल करूँगी। जैसे ही मैं क्लियर ऑल करती हूँ आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो भी डेटा बना था वो पूरा डिलीट हो गया है। इसके बाद मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस से पहले जैसा कर देती हूँ। फिर से हम लोग क्लियर के ऑप्शन पे जाएंगे, इस बार हम लोग सेकंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे जो कि हमारा क्लियर फॉर्मेट्स है। हम लोग क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक किए हैं आप लोग देख सकते हैं जितना दूर हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट था उसमें जितना भी हमारा फॉर्मेटिंग किया हुआ था वो सब हट गया है, यानी हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो गया है। फिर से मैं इसको पहले जैसा कर देती हूँ। इसके बाद से मैं क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्लियर कंटेंट है, इस पे मैं क्लिक करूँगी। फिर से पूरा हमारा जो कंटेंट था वो क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस ला देती हूँ। इसके बाद हम लोग फिर से क्लियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लियर कमेंट है और क्लियर हाइपरलिंक है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई कमेंट ऐड करते हैं, अगर उसको हमको हटाना है तो हम लोग क्लियर कमेंट्स का यूज़ करके हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड पे लिंक लगाए हैं उसको अगर हमको क्लियर करना है तो हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये है हमारा पूरे क्लियर के ऑप्शन का यूज़। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्विक एक्सेस टूल बार का है। अब क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है वो MS एक्सेल में दो होता है, एक होता है क्विक एक्सेस टूल बार और दूसरा होता है मिनी टूल बार। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। जो हमारा पहला है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन सेशन में भी बताया था कि जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो हमारा टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है। अब हम लोग इसका यूज़ समझेंगे। इसके टिनी एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इन सारे ऑप्शन में से हम लोग को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो हम लोग बस उस पर टिक कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया है। अगर हम लोग को ओपन करना है तो हम लोग फाइल में ना जाके डायरेक्ट हम इस ऑप्शन से भी ओपन कर सकते हैं।
फिर हम लोग टिनी एरो पे क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए इन सब ऑप्शन के अलावा भी हमको कोई ऑप्शन को यहाँ पे कस्टमाइज एक्सेस टूल बार में लाना है तो हम लोग मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे। मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया। जो भी ऑप्शन को वहाँ पे शो कराना है हम लोग उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों को कट को वहाँ पे शो कराना है तो हम लोग कट को सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमको कोई ऑप्शन यहाँ से हटाना है तो हम लोग उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद हम लोग ओके करेंगे। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे आप लोग देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन यहाँ से हट गया और कट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह हम लोग किसी भी ऑप्शन को जल्दी से यूज कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा क्विक एक्सेस टूल बार का यूज। अब एक होता है हमारे एक्सेल के एप्लीकेशन में मिनी टूल बार। अब वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्ड है, अगर हमको इस पर किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग या अलाइन सेट करना है तो हम लोग को इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन पे ना जाके इस पे राइट क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मिनी टूल बार होता है। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, यहाँ पे परसेंटेज का, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, फॉर्मेट पेंटर, जो भी हम लोग को यूज़ करना है हम लोग जल्दी से यहाँ से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को दोनों टूल बार के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेट पेंटर का। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए मैंने कोई वर्ड को सेलेक्ट किया। अब मैंने बताया था कि अगर किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को अगर हम लोग को एक्सेल में एडिट करना है तो हम लोग डबल क्लिक करके भी उसको एडिट कर सकते हैं। मैंने और भी तरीका बताया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद से मैं यहाँ पे बहुत मेहनत करके अपने लायक कोई सा एक स्टाइल ले लेती हूँ। तो चलिए मैं अपने लिए कोई एक स्टाइल ले ली। इसके बाद मैं इसका थोड़ा साइज भी बढ़ा देती हूँ। इसके हिसाब से मैं इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ़ॉन्ट कलर भी मैंने चेंज कर दिया कुछ। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देती हूँ, इटैलिक भी कर देती हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद मैं एक वर्ड को अच्छे से फॉर्मेट कर पाई हूँ। अगर मान लीजिए कोई बोल दे कि इस नेम को भी हमको उसी फॉन्ट में या उसी फॉर्मेटिंग में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से हम लोग खोजेंगे कि हम लोग फॉन्ट स्टाइल कैसा लगाए थे या साइज कितना रखे थे, फॉन्ट कलर कौन से यूज़ किए थे और कौन कौन सा ऑप्शन यूज़ किए थे। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ जानते हैं तो हम लोग को ये सब नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग को जिस भी टाइप का फॉर्मेटिंग टेक्स्ट चाहिए हम लोग उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे अगर एक बार क्लिक करेंगे तो कोई एक वर्ड को हम लोग उस स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको ये तीनों वर्ड को करना है या दोनों वर्ड को करना है तो हम लोग एक एक बार सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग 2 बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जिस भी वर्ड को उसमें चेंज करना है उस वर्ड को आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बार बार हमको यूज़ नहीं करना पड़ रहा है कि फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें फिर एक वर्ड को करेंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे फिर एक वर्ड को करेंगे। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट पेंटर का यूज़। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मर्ज एंड सेंटर का। ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है। अगर आप इसको यूज़ करना जानते हैं तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मर्ज एंड सेंटर के टिनी एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल्स। इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो मर्ज एंड सेंटर का है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो नेशनल हॉलीडे है ये हमारा 2 कॉलम में लिखा है, लेकिन इसका पूरा हेडिंग अगर हम अच्छे से लिखे तो 3 कॉलम में होना चाहिए, क्योंकि हमारा 3 कॉलम में पूरा डेटा अच्छे से बना है। अगर हम लोग को हेडिंग भी डालना होगा तो हम लोग उसी तीनों कॉलम का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग तीनों सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे अब आप लोग देखिएगा हमारा जो ये नेशनल हॉलीडे है ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। इसको फिर से मैंने पहले जैसा कर दिया है और फिर इसको मैं सेलेक्ट करूँगी। इस बार मैं मर्ज एंड अक्रॉस पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं मर्ज एंड अक्रॉस पे क्लिक की आप लोग देखिएगा ये मर्ज तो हो गया है लेकिन सेंटर में नहीं आया है। तो दोनों में बस थोड़ा सा का अंतर है। ये पहला जो हमारा मर्ज एंड सेंटर है ये मर्ज करेगा, साथ साथ टेक्स्ट को भी सेंटर में लाएगा। लेकिन जो हमारा मर्ज अक्रॉस है ये मर्ज तो करेगा लेकिन हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वो हम जो अलाइन सेट किए होंगे वही अलाइन में यहाँ पे शो करेगा।
इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो मर्ज सेल का है, तो इसको हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि अगर हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं तब हमको मर्ज करना है तो हम लोग इस दोनों ऑप्शन का यूज़ करते थे, लेकिन अगर हम कोई टेक्स्ट नहीं लिखे हैं और तब मर्ज करना है तो हम मर्ज सेल का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर हम चाहें तो तीनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन मर्ज सेल का काम केवल नॉर्मली मर्ज करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई सेल को सेलेक्ट करूंगी, उसके बाद यहाँ से मैं मर्ज कर ले रही हूँ और इसके बाद हमको कोई टाइप करना होगा इसमें वर्ड या सेंटेंस, तो हम आसानी से इसमें टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो अनमर्ज सेल का है। अब इसका काम क्या है, तो हम लोग जो भी सेल को मर्ज किए अगर फिर से हमको अनमर्ज करना है तो हम लोग अनमर्ज सेल का यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इस तीनों को मैं सेलेक्ट करती हूँ, मर्ज सेल के टीनी एरो पे क्लिक करूँगी और यहाँ से अनमर्ज सेल पे क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सेल था वो फिर से पहले जैसा यानी अनमर्ज हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को मर्ज एंड सेंटर के भी बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो सॉर्ट एंड फिल्टर का है, तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे यह ऑप्शन का क्या काम होता है। तो अगर हम एक्सेल में कोई डाटा बनाए हैं, अगर हमको उसको अल्फ़ाबेटिकल वाइज सॉर्ट करना है या नंबरिंग करना है तो हम लोग आसानी से सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पहले ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, फ्राइडे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम चाहते हैं अगर ट्यूसडे आए तो केवल ट्यूसडे आए, फ्राइडे आए तो केवल फ्राइडे आए, थर्सडे आए तो केवल थर्सडे आए, जिससे हम लोग को कोई भी डाटा देखने में या उसको किसी के भी सामने प्रेजेंट करने में आसानी होता है। इस तरह हम कोई भी डेटा को जल्दी से निकाल सकते हैं या जल्दी से किसी के सामने प्रेजेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को जो भी डेटा को सॉर्ट करना है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं सॉर्ट A to Z या Z to A। अगर हम सॉर्ट A to Z पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्ड होगा वो सेट होगा ABCD, लेकिन अगर हम सॉर्ट Z to A करेंगे तो वो हमारा Z से शुरू होगा, यानी एक इंक्रीज में जाएगा और एक डिक्रीज में जाएगा। तो हम लोग यहाँ A to Z कर ले रहे हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अब आप लोग देखिएगा जो भी पहले D से नाम था वो आया है, फिर G आया है, फिर N आया है, फिर R आया है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका काम क्या है। ये तो हो गया हमारा वर्ड के लिए, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर कोई हम नंबर दिए हैं उसको सॉर्ट करना हो तो क्या करेंगे। तो ये हमारा कोई डेट है, अगर हम इसको सेलेक्ट करके और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट है। अगर इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेट होगा वो ओल्ड से न्यू की तरफ जाएगा, यानी पहले ओल्ड वाला डेट आएगा उसके बाद न्यू वाला डेट आएगा। लेकिन अगर हम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो न्यू डेट होगा वो आएगा, उसके बाद हमारा ओल्ड डे आएगा। चलिए हम लोग इस पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक किए आप लोग देख सकते हैं जो हमारा डेट है वो सॉर्ट हो गया है, और जो डेट हमारा सॉर्ट हुआ है वो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट के हिसाब से हमारा सॉर्ट हो गया है। इसी में जो इसके बाद का हमारा ऑप्शन है वो कस्टम सॉर्ट का है। ये भी बहुत यूजफुल है, ये भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। हम लोग को जो भी डेटा को कस्टम सॉर्ट करना है पहले उस डेटा के अंदर या उस टेबल के अंदर अपने कर्सर को लाएंगे। जरूरी नहीं है कि सेलेक्ट करेंगे, अगर हम चाहे तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उस डेटा के अंदर हम अपने कोई भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं कस्टम सॉर्ट पे क्लिक की हूँ आप लोग देख सकते हैं जो हमारा डेटा था वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कुछ ऑप्शन है जिनको हम लोग जानेंगे। यहाँ पे ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल और ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे देखिएगा एक जो ऑप्शन है वो हमारा सॉर्ट बाय का है, किसके द्वारा हमको अपने कॉलम को पूरा सॉर्ट करना है हम लोग वो कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको डे के हिसाब से और कॉलम को सेट करना है तो हम लोग टीनी एरो पे क्लिक करके यहाँ पे डे ले लेंगे। इसके बगल में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सॉर्ट ऑन, यानी हम लोग को किसको सॉर्ट करना है, वैल्यू को सॉर्ट करना है या कलर वाइज सॉर्ट करना है या फॉन्ट कलर वाइज सॉर्ट करना है। तो हम लोग को जिस भी हिसाब से सॉर्ट करना है हम लोग उस हिसाब से सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कोई कलर यूज़ नहीं किए हैं, हम लोग केवल वैल्यू यूज़ किए हैं तो हम लोग यहाँ पे सेल वैल्यू लेंगे। इसके जस्ट बगल में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर है,
यानी अब इसको हम लोग को किस हिसाब से सेट करना है, ए से जेड तक के हिसाब से सेट करना है या जेड से ए तक के हिसाब से सेट करना है। तो हम लोग को जिस भी हिसाब से सॉर्ट करना होगा हम लोग वहाँ से ले लेंगे। टीनी एरो पे क्लिक कीजिएगा, जेड टू ए भी आएगा और ए टू जेड भी आएगा। आप लोग को जैसा चाहिए आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से मैंने ए टू जेड ले लिया, इसके बाद से मैं ओके कर दूँगी। जैसे ही मैंने यहाँ से ओके किया है, अब आप लोग देख सकते हैं पहले फ्राइडे आ गया है, उसके बाद मंडे आया है, उसके बाद थर्सडे आया है। तो ये हमारा ए टू जेड के हिसाब से सेट हुआ है, यानी पहले एफ, उसके बाद एम, उसके बाद टी आया है। लेकिन अगर वही हम जेड टू ए करते तो पहले टी आता, फिर एम आता, फिर एफ आता। इसके बाद फिर से हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर के टीनी एरो पे क्लिक करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। ये तो हो गया कि हम डे को सॉर्ट कर दिए, लेकिन अगर हम डे को सॉर्ट कर देते हैं तो ये चीज़ सॉर्ट नहीं हुआ या ये चीज़ चेंज नहीं हुआ, तो जिस टाइप पे हमारा फ्राइडे था वो डेट बिगड़ जाएगा या हमारा यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सॉर्ट बाई में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ऐड लेवल। अगर आपको पूरे कॉलम को उस हिसाब से सॉर्ट करना है तो आप ऐड लेवल पे क्लिक कीजिएगा। इस ऑप्शन से आप डे के हिसाब से जिस भी कॉलम को सेट करना चाहती हैं उस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यानी मान लीजिए हमको कंपनी हॉलीडे को सेट करना है, हम लोग कंपनी हॉलीडे को सेट कर लेंगे। ये भी हमारा सेल वैल्यू है। अब हमको ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, अगर हमको किस हिसाब से चाहिए, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो हम लोग को जो भी ऑप्शन यहाँ से यूज़ करना है हम लोग वो ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा ये डेट के हिसाब से भी सेट हो गया है। फ्राइडे है तो 1, 5, 8, 10, 11, फिर मंडे आएगा तो वो मंडे भी हमारा 1, 2 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम थर्सडे को देखें तो वो भी हमारा 1, 2 से स्टार्ट हो गया है। अगर हम ट्यूसडे को देखें तो वो भी हमारा 1, 2 से स्टार्ट हो गया है। फिर से हम लोग सॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। अगर हम लोग को डिस्क्रिप्शन वाला भी कॉलम को सॉर्ट करना है तो हम लोग फिर से ऐड लेवल करेंगे और इस बार हम लोग डिस्क्रिप्शन वाले को लेंगे और यहाँ पे ए टू जेड लेना है या जेड टू ए लेना है, आप लोग सेट करके ओके कर लीजिएगा। अब जो हमारा डेटा है वो पूरे अच्छे से सॉर्ट हो गया है। फिर से हम लोग सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे और अब यहाँ पे देखिएगा डिलीट लेवल, कॉपी लेवल। अब इसका क्या यूज़ है, तो जैसे मान लीजिए हमको डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम है सॉर्ट किया हुआ उसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम लोग इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और डिलीट लेवल कर देंगे, तो वो हमारा जो लेवल होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर हमको कोई दूसरा लेवल भी डिलीट करना है तो सेम उसी तरह बस उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, तो ये हमारा डिलीट हो जाता है। लेकिन जो हमारा ये डे वाला कॉलम सॉर्ट किया हुआ है, अगर उसी को हम लोग कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो सेम चीज़ है, हम उस लेवल को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी लेवल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग कॉपी लेवल पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं एक और लेवल यहाँ पे कॉपी होके आ गया है। इसके बाद जो हमारा एक ऑप्शन बच गया है वो है ऑप्शन का, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केस सेंसिटिव और ओरिएंटेशन में शॉर्ट टॉप टू बॉटम या शॉर्ट लेफ्ट टू राइट है। हम लोग इसको समझते हैं कि इसका क्या यूज़ होता है, तो इसके लिए हम लोग इसको पहले कट कर देते हैं और अपने डाटा में हम लोग कहीं भी कोई भी वर्ड को कट करके इसको कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया है। अब फिर से हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। डेटा हमारा जो सेलेक्ट हो गया है इसको सेलेक्ट रहने देंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, केस सेंसिटिव पे क्लिक करेंगे और हमारा सॉर्ट टॉप टू बॉटम पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे और फिर यहाँ से हम लोग ओके कर लेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे अब आप देखिएगा फ्राइडे जो हमारा सॉर्ट हुआ है वो अलग है, लेकिन पहले हमारा स्मॉल लेटर सॉर्ट हुआ है उसके बाद हमारा कैपिटल लेटर आया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा केस सेंसिटिव है उसका यूज़ क्या है। अगर हम उस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो हमारा स्मॉल लेटर एक साइड आ जाएगा और कैपिटल लेटर एक साइड आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग शॉर्ट्स एंड फिल्टर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद फिर से हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है वो हमारा फिल्टर का है। अब फिल्टर ऑप्शन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई स्कूल में काम कर रहे हैं, आपको किसी पार्टिकुलर बच्चे का यहाँ पे रिजल्ट निकालना है या उसका डिटेल्स निकालना है, तो हम लोग को उसका डिटेल्स खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। लेकिन अगर हम लोग फिल्टर का यूज़ जानते हैं तो उसको आसानी से सर्च भी कर लेंगे और डिटेल्स भी उसका निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं।
उसके लिए मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करूँगी। फिल्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा हेडर था उसमें आप लोग देखिएगा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया है। इसके हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग जो सेलेक्ट ऑल का है, हम लोग को इस पर से टिक हटा देना है। अब हम लोग को जिस भी दिन का यहाँ पे डेटा देखना है उस डे पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग को फ्राइडे का पूरा डेटा देखना है तो हम लोग फ्राइडे पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जितना भी और एक्स्ट्रा डे का होगा वो हमारा डेटा हाइड हो गया, बस हमारा फ्राइडे का शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से फ्राइडे को देख सकते हैं कौन कौन सा हॉलीडे और किस ओकेज़न पे है हमारा। ये तो हो गया, हम लोग शो कर लिए, देख लिए फिल्टर का यूज़ करके। लेकिन हम लोग जो भी हाइड किए हैं उसको फिर से हम लोग को वापस शो कराना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम का यूज़ किए तो हम लोग को मालूम चल रहा है कि हम लोग सेकेंड कॉलम पे फिल्टर लगाए हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कॉलम होगा तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा हमारे डॉक्यूमेंट में जितना भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आया है उसमें से जिस पे भी हम लोग फ़िल्टर यूज़ किए हैं उस पर फ़िल्टर का सिंबल आ जाएगा। तो हम लोग उस वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग सेलेक्ट ऑल करेंगे वो पूरे ऑल डे को सेलेक्ट कर लेगा और ओके करेंगे तो फिर से हमारा जो पूरा डे होगा वो शो करने लगेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डे वाइज ही हॉलीडे देख सकते हैं। अगर हमको डेट वाइज देखना है तो हम लोग डेट वाइज वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे से टिक हटा देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2021 यानी जितना डेटा है सबका ईयर सेम है यानी 2021 है। अगर यहाँ पे 2022 रहता तो एक और हमारा एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाता 2022 का। अब 2021 में जनवरी मार्च जो भी मंथ यहाँ पे अवेलेबल है वो सब मंथ नेम आ गया है। यहाँ पे जिस भी मंथ के बारे में हम लोग को देखना है उस मंथ पे हम लोग टिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग को देखना है कि जनवरी में कितना हॉलीडेज है तो हम लोग जनवरी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। बाकी जितना भी मंथ का हॉलीडे रहेगा वो यहाँ पे सब हाइड हो जाएगा, बस जनवरी का हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे तो फिर से हमारे ये पूरा डेटा शो करने लगेगा। ये हो गया। हम लोग को अगर किसी भी कॉलम न हेडर वाइज हम लोग को अपना डेटा को फिल्टर करना है तो हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट फिल्टर का एक ऑप्शन है। जैसे ही हम लोग इस पे कर्सर लाएंगे साइड में बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है। जैसे ही हम लोग इक्वल पे क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन इक्वल का है, इसका क्या यूज़ होता है। तो इक्वल के बगल में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ब्लैंक ऑप्शन आया है। इसमें हम जो भी नेम या जो भी वर्ड डालेंगे केवल उसी का डिटेल्स हमको निकल के सामने आएगा, यानी इक्वल्स यानी उसके इक्वल में जो डिटेल्स होगा ना वही निकल के आएगा। अब इसमें एक और नीचे ऑप्शन आएगा एंड और का। तब इसका क्या काम होता है, अगर हम एंड का यूज़ करेंगे तो एक वक्त पे केवल हम एक लोग का डिटेल्स देख सकते हैं या किसी एक डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम और का यूज़ करें तो हम एक साथ 2 डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक एक करके आपको बताती हूँ। तो हम लोग इक्वल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ ब्लैंक के जगह पे मैं चाहूँ तो टाइप भी कर सकती हूँ या चाहूँ तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से ले भी सकती हूँ। मान लीजिए मुझे मंडे का केवल डिटेल्स देखना है तो मैं मंडे पे चेक करूँगी। जैसे ही यहाँ पे इंटर की और ओके करूँगी तो आप लोग देख सकते हैं केवल मंडे का आया है। अगर इसका यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर नेम का, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई स्कूल में काम कर रहे हैं किसी बच्चे के बारे में पर्टिकुलर हमको उसके पूरे डिटेल्स जानना है तो हम लोग जहाँ मंडे लिए उस स्टूडेंट का नाम ले लेंगे तो हम उस स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स जान पाएंगे। फिर से हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे, इक्वल्स टू पे जाएंगे। ये तो हमारा हो गया कि एंड के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे और लगा देते हैं तो आप लोग देखिएगा जो हमारा पहला फिल्टर आएगा वो मंडे है और इक्वल है, यानी केवल मंडे ही वाला आएगा। लेकिन अगर जो हम सेकेंड डिटेल रखना चाहते हैं वो अपने ऊपर है। अगर हमको इक्वल रखना है तो इक्वल रखेंगे, डज नॉट इक्वल रखना है तो डज नॉट इक्वल रखेंगे। तो चलिए मैंने आपको अभी तक एक ही ऑप्शन के बारे में बताया तो इस पर मैं एक ही ऑप्शन यूज़ करके दिखा रही हूँ। फिर से मैं यहाँ पे इक्वल कर दूँगी
और यहाँ पे फ्राइडे कर दूंगी। अब जो हमारा डेटा आएगा वो मंडे का भी आएगा और फ्राइडे का भी आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से डज नॉट इक्वल कर देती हूँ, अब ओके करूँगी, तो मंडे का डेटा आएगा लेकिन फ्राइडे का डेटा नहीं आएगा। तो मैं ओके करूँगी तो आप लोग देख सकते हैं मंडे का डेटा आया, बाकी और सब डेटा आएगा, लेकिन हमारा फ्राइडे का डेटा यहाँ पे नहीं शो करेगा। अब हम लोग जो भी फिल्टर लगाए हैं उसको रिमूव करने के लिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम डे का यूज़ कर लेंगे। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं सब फिल्टर रिमूव हो गया है। फिर से हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे, इस बार हम लोग डज नॉट इक्वल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम जो भी यहाँ से ऑप्शन चूज़ करते हैं उसका हमारा जो डेटा होगा वो हाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम फ्राइडे वाले को ऑप्शन को लेंगे और ओके करेंगे तो फ्राइडे को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा, यानी फ्राइडे जो हमारा है वो डज नॉट इक्वल के फिल्टर पे यूज़ किया गया है। अब फिर से हम लोग क्लियर फिल्टर फ्रॉम डे करके इसको रिमूव कर लेंगे। फिर हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे और बिगिन विथ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा बिगिन विद आया है। बिगिन विद का मतलब होता है स्टार्ट के साथ। अगर हम यहाँ पे केवल टी लिख देते हैं और ओके करेंगे तो आप लोग देखिएगा जो भी हमारा यहाँ पे डेटा है ना उसमें जो टी नाम से स्टार्ट होगा ना केवल उसका यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ओके करेंगे, आप लोग देख सकते हैं थर्सडे ट्यूसडे ट्यूसडे का आ गया है, लेकिन फ्राइडे का और मंडे का नहीं आया है। फिर हम लोग फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम डे पे क्लिक कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे। अब इस बार इंड विथ है। जैसे हम लोग बिगिन्स विथ का यूज़ किए थे कि फर्स्ट नेम डालेंगे और फर्स्ट नेम से रिलेटेड हमारा जो भी डेटा होगा वो फिल्टर होके आ जाएगा, उसी तरह हमारा सेम इंड विथ है। अगर हम जो भी वहाँ पे लेटर डाल देते हैं और उस लेटर से हमारे डेटा में जो भी वर्ड इंड होता है तो वो फिल्टर होके यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद फिर से हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंटेंट का ऑप्शन आया होगा। अब इसका क्या काम होता है तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद से काम करेंगे। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वल में नाम डाल रहे थे। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में हम लोग जाते हैं तो अमन नाम से कितने स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर हमको किसी पर्सनल अमन का डेटा चेक करना है तो उसको हम लोग को चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सरनेम का यूज़ करें तो सरनेम के यूज़ करने से हम लोग उस डेटा को जल्दी सर्च कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग कंटेंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं इसको आप लोग को एग्जाम्पल दे के बता दे रही हूँ। तो इसको बताने के लिए मैं एक आपको दूसरे सीट में ले चलती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा कम डेटा बना है, 4 ही डेटा बना है। अब इसी पे मैं आप लोगों को फिल्टर का यूज़ करके बता देती हूँ। शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिल्टर के ऑप्शन पे जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम शॉर्ट ऑप्शन पे ना जाके फिल्टर ऑप्शन पे ना जाके हम इसको हाईलाइट करें तो हम लोग इसके लिए एक शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे जो कि हमारा है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग का फिल्टर वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट था वो गायब हो गया है। अगर हम एक बार बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा और फिर से प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से प्रेस करके उसको शो करा लेती हूँ। अब फिर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूँगी, टेक्स्ट फिल्टर पे जाऊँगी, यहाँ पे कंटेंट पे जाती हूँ। कंटेंट पे जाके मैंने यहाँ पे वर्मा लिख दिया। अब वर्मा टाइटल के जितने भी लोग होंगे उनका डेटा हमको यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे ओके करूँगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग का टाइटल वर्मा है वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। फिर हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर फॉर्म फिल्टर कर देंगे। लिस्ट पे क्लिक करते हैं, फिल्टर पे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डज नॉट कंटेन, यानी क्या कंटेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं जैन लिख देती हूँ, जैन लिख दी और यहाँ से ओके कर दूंगी। जैसे ही मैं ओके करूँगी आप लोग देखिएगा जैन टाइटल था वो हाइड हो गया है, बाकी सब हमारा शो कर रहा है क्योंकि हम लोग उसको डज नॉट इक्वल वाले ऑप्शन में डाल दिए हैं। फिर हम लोग इस पर क्लिक करके क्लियर फॉर्म फिल्टर कर लेंगे। तो मैंने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के सारे ऑप्शन के बारे में आप लोग को बता दिया है। तो उम्मीद है आप लोग फिल्टर ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे।
और फिल्टर ऑप्शन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं।